ओके जी, आज हमने स्टार्ट करना है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस जो है ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। कंपोनेंट की बेस पे हम जो है अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये कंपोनेंट्स जो है बेसिकली फंक्शन की तरह ही परफॉर्म करते हैं ये, लेकिन फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कंपोनेंट्स की यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है, कम्युनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है। ये हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है, यहाँ पे हमें बताएंगे वो किस तरह क्रिएट रिएक्ट ऐप करनी है। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने बताए हुए हैं। हेलो वर्ड जो है उसको किस तरह प्रिंट करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे हमें वो बता देंगे हेलो वर्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग जेएसएक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद रेंडरिंग एलिमेंट क्या है, कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। नोड जेएस को हमने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और सॉरी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमने यूज करना है वीएस कोड। वीएस कोड को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। आपके पास जो भी ओएस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने वीएस कोड को जो है वो क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और करनी है, मैं ज़रा इसको पहले इंस्टॉलेशन, ये हमारा नोड्स जेएस है, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर देंगे। मेरे पास पहले तो इसलिए उसने पूछा कि चेंज करना है, रिपेयर करना है या मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये इंस्टॉल हो चुका है, हो जाएगा अभी। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये हमारा वी एस कोड जो है इसको डाउनलोड करना है। वी एस कोड को, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम बता देते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, रिएक्ट जेएस डेवलपर टूल्स, ठीक है। ये एक है जी गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसको फेसबुक ने ही डेवलप किया है। इससे क्या होता है कि इसमें आपके कंपोनेंट्स जो है वो बड़े हैंडसम तरीके से नजर आ जाती है। इस तरह आपको आपका कोड जो है वो अच्छे तरीके से नजर आता है, तो इसलिए आप इसको भी ऐड कर लें, ठीक है। इस एक्सटेंशन को जो है वो ऐड कर लें। मैंने क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, साथ में इंस्टॉल हो रहा है, साथ में वीएस कोड जो है वो डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड होते हैं तो इंशाल्लाह हम इस पे आगे काम करते हैं। ओके जी, वीएस कोड भी हमारा जो है वो भी डाउनलोड हो चुका है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्टेड दैट विजुअल स्टूडियो कोड इज करंटली रनिंग। ओके जी, मेरा विजुअल स्टूडियो जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए आप इस पे सिंपल सिंपल स्टेप क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा था ताकि आपको नज़र आ जाए, लेकिन मेरा वीएस कोड पहले चल रहा है तो इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो है मेरा नोड जेएस जो है वो हो चुका है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि हमने जाना है सीएमडी पे। सीएमडी पे जाके क्लिक करेंगे और अपने नोड का जो है वर्जन जो है वो चेक करेंगे। आप जब भी देख रहे होंगे इसको, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके नोड का वर्जन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। तो 20.10.0 है। दूसरा इसके साथ जो
मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, उसको बोलते हैं npm, नॉट पैकेज मैनेजर, ठीक है, npm हाइफन वर्जन, ठीक है, वर्जन। तो यहाँ पे देखें जी, इसका भी वर्जन हमारे पास आ गया, ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेटअप हो चुकी हैं, ठीक है। सेटअप होने के बाद हम जाएंगे जी अपने VS कोड पे। ये हम अपने VS कोड पे आ गए, ये हमारा VS कोड है। अब VS कोड पे आने के बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम एक्सटेंशन जो है वो देखेंगे कि हमें रिएक्ट जेएस पे काम करने के लिए किस टाइप की एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे उसको बोलते हैं थंडर क्लाइंट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वाली जो है एक्सटेंशन है, ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल है, तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा ये थंडर थंडर क्लाइंट क्या होती है कि जब भी हमने अपनी एपीआई कोई भी टेस्ट करनी हो, ठीक है, कोई भी एपीआई जो है हमने टेस्ट करनी हो तो हम इसके मदद से जो है वो एपीआई चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एपीआई को चेक करने में हमारी हेल्प करता है। न्यू रिक्वेस्ट, ओके, ये देखें यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा, एपीआई रिक्वेस्ट मारी, तो यहाँ पे देखिए इसने हमारी सारी की सारी एपीआई के बारे में बता दिया। वेलकम टू थंडर क्लाइंट, ये जो हमें अभी एक्सटेंशन यूज करें ये उसकी एपीआई है, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने फ्यूचर में कोई भी एपीआई को टेस्ट करना होगा तो उसके लिए हम इस एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि एक एक्सटेंशन करनी है ES7 रिडक्स रिडक्स, ये देखें जी ES7 रिडक्स ग्राफ क्यू एल, ये हमने यूज करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले से है तो इसलिए आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी हमने करनी है जी ब्रैकेट्स, अच्छा जी, ब्रैकेट्स, ओके जी। ये वाली एक्सटेंशन जो है ये आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हमारी कोई ब्रैकेट जो है वो ओपन हो तो ये हमें बता देता है कि उस कलरिंग कर देता है ब्रैकेट्स की, जिसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद जी ऑटो क्लोज टैग जो है वो एक्सटेंशन करनी है, एक्सटेंशन करनी है ऑटो क्लोज टैग, ये हमारे ऑटो क्लोज टैग कर देते हैं, ठीक है। ऑटो रीनेम जो है ये भी आप कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने करनी है एक एक्सटेंशन जिसका नाम है प्रीटीआर, ठीक है। ये प्रीटीआर जो है ये हमारी एक्सटेंशन है। ये प्रीटीआर भी हमारी बहुत हेल्प करती है फॉर्मेटर करने में, ठीक है। ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद जी हमने करनी है एक्सटेंशन गो लाइव, सॉरी, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर जो है ये वाली एक्सटेंशन जो है हमने इंस्टॉल करनी है, ठीक हो गया। ये सारी की सारी एक्सटेंशन जो है हमने क्या करनी है जी, यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में ऐड करनी है, ठीक हो गया। ये सारी एक्सटेंशन जो है ऐड करने के बाद हमने अपने रिएक्ट के फोल्डर को, सॉरी, प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके जी, यहाँ पे हम देखते हैं जी सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट इंस्टॉलेशंस गेटिंग स्टार्ट। अच्छा जी, ये इसने बताया हुआ है हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ओके जी। यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप,
ठीक है, उसके लिए हम ये वाली साइट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये हमारी क्रिएट रिएक्ट ये हमारा पेज ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट आ न्यू रिएक्ट टैब। ठीक है, तो इसके लिए हम अपनी एक्सटेंशन जो है ये देखें npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm start यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो एक हम यहाँ पे सीन ये करते हैं कि फर्स्ट हम करते हैं जी npm क्रिएट रिएक्ट, सॉरी यहाँ पे हाइफन लगेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद हम अपनी ऐप का नाम लिखना चाहेंगे, जो भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आप अपनी ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा वे यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे MPX लिख सकते हैं। ठीक है, अब NPM और MPX में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसको जरा आप समझ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एमपीएम के बारे में बताता हूँ। एमपीएम जो है ना वो क्या करता है कि हमारी ऐप को क्रिएट करके हमारे सिस्टम के अंदर स्टोरेज को यूज करता है। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में स्टोरेज बहुत ज्यादा है तो आप npm से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, npx क्या करता है, ये हमारी स्टोरेज जो है वो यूज तो नहीं करता, लेकिन इसको हम सिर्फ इसलिए इस तरह लेते हैं कि जैसे हमने कहीं से कोई चीज उधार ली, उसको यूज किया और बाद में वापस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरेज जो है वो यूज नहीं करती। तो आप इसको npx से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और npm से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो जब तक ये हमारी ऐप क्रिएट होगी, ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगी, तब तक हम सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास एक पिक्चर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिएक्ट जेएस हाउ टू वर्क मल्टी पेज वेबसाइट। अच्छा, मल्टी पेज वेबसाइट जो है वो किस तरह काम करती है, क्लाइंट हमारा जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर उसे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, हर बार जब भी रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट वो हमारे सर्वर के पास जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पेज जो है वो रीलोड होगा। ठीक है, हमारी कोई भी मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी, जब भी रिक्वेस्ट जाएगी हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश होगा, जिसमें मतलब अब ये वेब एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, हर बार रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है। ठीक है, अब सिंगल व्यू एप्लीकेशन किस तरह काम करती है, सिंगल व्यू एप्लीकेशन जो है वो इस तरह काम करेगी कि जब भी हमारा क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, तो सर्वर फर्स्ट टाइम में क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वेरी फर्स्ट टाइम सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया, अब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा क्या, HTML के बंडल जावास्क्रिप्ट के बंडल्स मतलब ये सारे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि सर्वर क्या करेगा, अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, अब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, जावास्क्रिप्ट के पास। मतलब फर्स्ट टाइम सर्वर ने डील करना है, उसके बाद टेक ओवर कर लेना जावास्क्रिप्ट ने। जब हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो टेक ओवर कर लेगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने यूज किए होते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स का लोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के पास होता है और जावास्क्रिप्ट ही उसको मैनेज करता है। ठीक है, हमारा कनेक्शन मतलब सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट नहीं जा रही, तो इसकी वजह से हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो काम करती है। यहाँ मैंने आपको दिखाया, एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, ये देखें, ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हूँ डॉक्स के अंदर हूँ, तो जैसे ही मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें मेरी साइट जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखें रिफ्रेश नहीं हो रही है। ओके, अगर मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल क्रोम पे जाता हूँ, ये देखें जी, ये गूगल की एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी ये देखें रिफ्रेश हो रही है। तो ये हमारी मल्टी पेज वेबसाइट है कि हर बार रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जा रही है, हर बार रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सर्वर के पास जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार
सिंगल पेज में क्या है कि एक बार रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जाएगी, उसके बाद सारा का सारा रिस्पॉन्स, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टेक ओवर कर लेगी हमारी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो जी हमारा प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे ये क्रिएट होता है तो हम जो है इसकी फाइल्स को समझ लेते हैं, और उसके बाद ये किस तरह काम करती है वो देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से फोल्डर हैं, कौन से फोल्डर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अभी तक नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन जो है वो उसकी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरह काम करता है, वेब एप्लीकेशन किस तरह काम करती है, और मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन किस तरह काम करती है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये है जी हमारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ज्यादा नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर कवर कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए रिएक्ट जेएस को करने के लिए। ओके जी, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होने लगा है। दिस माइट टेक अ couple of minutes installing react DOM and react scripts. अच्छा जी, तब तक हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, गेट स्टार्टिंग पे हमारी है जी, गेट स्टार्टिंग पे ट्राई रिएक्ट, ऑनलाइन प्ले ग्राउंड पे भी आप कर सकते हैं, ऐड रिएक्ट टू अ वेबसाइट, क्रिएट रिएक्ट, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, ठीक है। लर्न रिएक्ट के बारे में बताइए, ये सारी की सारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में बताई गई है। इसको भी आपने साथ में रीड करना है ताकि आपको रिएक्ट जेएस की अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद ऐड अ वेबसाइट, क्रिएट अ रिएक्ट ऐप, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट अ रिएक्ट ऐप के बारे में सारा कुछ बता देगा, उसकी कौन सी कमांड यूज होती है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बता देगा। तो ये सी डी माई ऐप इसलिए बताया यहाँ पे, अगर आपका फोल्डर जो आपने क्रिएट किया है वो ऑलरेडी किसी और फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप सीडीआर लगा के अपनी ऐप को एक्सेस करेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखें मैंने किया हुआ है, यहाँ पे देखें ऑलरेडी एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जो है मेरी फाइल्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर डायरेक्ट करूंगा, npm स्टार्ट करूंगा, तो ये नहीं होगी जब तक मैं cd नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो वो दूसरे फोल्डर में जाके फिर इसको रन करेंगी, ठीक है, हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट नोड जेएस जो है, नेक्स्ट डॉट जेएस जो है, ये इस पे हम आगे बात करेंगे। रिएक्ट जेएस के बाद हम इसी पे बात करेंगे, क्रिएट अ टूल चेन फ्रॉम जो, उसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिए सीडीएन लिंक है, ठीक है। सीडीएन क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसका स्टैंड फॉर है, ठीक है। ओके जी, ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पब्लिक नोड मॉड्यूल का फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी मतलब चीजें होती हैं, जो मतलब हमने यहाँ पे रिएक्ट की तरफ से यहाँ पे सारे के सारे पैकेज जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं हमारे, ठीक है। उसकी फाइल्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है, बिन की ये सारी की सारी फाइल है, इनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमने जिन चीजों के बारे में डिस्कस करना है उसको देखते हैं। पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html है, यहाँ पे सारी की सारी हमारी html जो है वो रेडी है, ठीक है। सारी की सारी हमारी HTML जो है वो इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। मैं एक कमांड दे के इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ, ताकि ये स्टार्ट करने में जो टाइम लेता है वो ले ले। npm स्टार्ट यहाँ पे लिखेंगे और इसको कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें इसका एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है कि मैंने cd यूज नहीं किया, क्योंकि ये इसके फोल्डर एक अलग फोल्डर के अंदर इसको रखा गया है।
तो अगर आप सीडी लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहतर यही है कि आप इस फोल्डर से निकाल के इसको इसके अंदर फेंक दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं उसके लिए हम्म, ये मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मेरी ये फाइल्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इस फोल्डर को उठा के यहाँ पे फेंक देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना, न्यू टर्मिनल। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं npm start। ठीक हो गया। तो ये स्टार्ट होता है, तब तक हम अपनी फाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, पब्लिक के अंदर हमारा फेब आइकन है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसके बाद लोगो 192.png है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस नहीं करना, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनको डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपने इस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है, और इस पर ही आपने फोकस करना है। इसके अंदर हमारी सारी की सारी जो है HTML है वो लगी हुई है। यहाँ पे हमारी एक आईडी बनी हुई है रूट, जो कि हमारी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाके रेंडर हो रही है, और वहां से उसको उसकी रेंडरी करवाई जा रही है कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। कल को अगर हम बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऐड करते हैं, कल को हम यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है, तो बूटस्ट्रैप को भी हम यहाँ HTML के अंदर ही लिंक करेंगे। ठीक हो गया। इस फोल्डर को बंद करते हैं, सेकंड फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे देखें ऐप डॉट सी एस एस है, ठीक है। हमारा अभी इस वक्त डिफॉल्ट जो भी लेआउट आएगा, जो भी स्क्रीन पे हमारी चीजें नजर आएगी, रिएक्ट जेएस का लोगो आएगा, उसमें जो कंटेंट लिखा है वो आएगा, उसकी सारी की सारी स्टाइलिंग जो है वो इस फाइल के अंदर हो चुकी है, ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऐप डॉट जे एस है। अब ऐप डॉट जे एस जो है ना, ये हमारी कह लें कि ऐप का जो है ना एंट्रिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमने सारी की सारी चीजों को ऐड करना होता है, मतलब हमारा कोड जो है वो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जो भी हम कोड लिखेंगे वो इंडेक्स डॉट जेएस की मदद से, मतलब हमारी ऐप डॉट जेएस के अंदर आएगा, और आने के बाद जो है हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक हो गया। सेकंड यहाँ पे ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस है, ठीक है। इंडेक्स डॉट सीएसएस है, मतलब कि इंडेक्स डॉट जेएस की जो भी सीएसएस है वो इसके अंदर है, ठीक है। ये ऐप डॉट जेएस की सीएसएस है, और ये इंडेक्स डॉट जेएस की सीएसएस है। ठीक हो गया। इसके अंदर भी ये सारी की सारी सीएसएस हो चुकी है। ये देखेंगे जी, ये हमारा रिएक्ट जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी एक और फोल्डर जो है, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन जो है, इसको डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे इंस्टॉल होती है। यहाँ पे हमारी कमांड जो स्टार्ट कमांड जो है, बिल्ड कमांड जो है, यहाँ पे सारी की सारी हमारी कमांड्स जो है यहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हम ऐप डॉट जेएस के अंदर आएंगे, हमारा सारा का सारा जो एंट्रिंग पॉइंट होगा ऐप का वो यहाँ से ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एडिटिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टेक डॉट इन लिखता हूँ, और लिखने के बाद सेव करता हूँ, तो ये वहाँ पे एडिट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। फौरन से पहले यहाँ पे एडिट हो गया। सेकंड, अब मैं क्या करता हूँ कि जी मैं अपने इस कोड को ना, मतलब ये जो डिफॉल्ट कोड हुआ है इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके अपना कस्टम कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से कोड उठाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये लोगो भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ जी हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ,
और सेव करता हूँ तो जी ये देखिए यहाँ पे हमारे हेलो वर्ल्ड आ गया, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी कोड जो है उसको एडिट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एम्प्टी क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग लगाने हैं, उसके अंदर आपने सारा का सारा कोड लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी h1 लेता हूँ। h1 लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज tech डॉट इन। लिखने के बाद मैं सेव करता हूँ और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें tech डॉट इन आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज, सॉरी यहाँ इसके अंदर भी हम h1 लगा लेते हैं ताकि वो अच्छा नजर आए। ठीक है, दिस इज सुपर टेक, सॉरी। ठीक है, समझ आ गई आपको? मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का यूज कर रहे हैं। इसको JSX बोलते हैं। JSX क्या होता है? इसको जावा एक्सटेंशन भी के बोलते हैं। ठीक है, और इसको XML भी बोलते हैं। ये चीजें क्या होती हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो अभी हमने सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्या किया, अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया। उसमें जितनी भी हमें एक्सटेंशन चाहिए वो देख ली, नोड जेएस किया, npm किया, VS कोड किया। ये सारा कुछ करने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट को हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, कल हम बूटस्ट्रैप ऐड करके, ठीक है, नैपबार को ऐड करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, स्टेट के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही।